नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। जो गेस्ट हाउसेस मालकान और यहाँ पर काम करने वाले लोग बेरोज़गार हुए, उनके लिए किसी किस्म का कोई पैकेज आज़ाद हुकूमत की तरफ से ताहाल नहीं दिया गया और हमें स्टिल ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई पैकेज आगे भी उनका देने का इरादा नहीं है। वादी नीलम का तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक जो अर्न करने वाले लोग थे वैली के अंदर, उसका 50% लोग डायरेक्ट गेस्ट हाउसेस से अर्न कर रहे थे, कोई काम कर रहे थे, कोई कुकिंग कर रहे थे। सारे के सारे लोग घर बैठे हैं, गुर्बत बढ़ रही है और बेरोज़गारी है। देखिए जी, लोगों के बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ चुके हैं इस वक्त। अगर गेस्ट हाउसेस मालकान की बात की जाए तो उनका बहुत बड़ा लॉस हुए, लाखों में, बल्कि इवन ऐसे गेस्ट हाउसेस जिनका करोड़ों में नुकसान हुए। और उसके अंदर जो वर्कर्स काम करते हैं वो उनमें से हर बंदा गरीब शख्स था जो 8,000, 10,000 और 20,000 तक की पे लेता था और बड़ी मुश्किल से अपने घर का चूल्हा जलाता था। अब लॉकडाउन की वजह से जो टूरिज़्म में एक ड्रॉबैक आया और जो उसके अंदर शॉर्टफॉल आया है और टूरिस्ट जो हैं वो आना बंद हुए हैं, उसकी वजह से लोगों के जो चूल्हे हैं वो ठंडे पड़ गए हैं। हम गवर्नमेंट से ये गिला शिकवा नहीं करते कि उन्होंने हमें कोई इमदादी पैकेज नहीं दिया, मगर कम से कम वो हमारे सरों पर दस्ते शफकत तो रखते, हमें पूछ तो लेते। इतना बड़ा लॉस हुआ इकानमी का, लोगों का ज़ाती तौर पर बाहर से इन्वेस्टर्स आए थे जिनके करोड़ों की इन्वेस्टमेंट थी, यहाँ पर एक पैसा इस सीज़न में नहीं कमा सके। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन होता है, बार बार लॉकडाउन करते हैं, बाज़ार में आदमी कोई नहीं आता तो स्याह कहाँ से आएंगे। तो अगर स्याह आ भी जाएँ तो पहले उनको कोहाले से वापस कर दिया जाता है, अगर बाद में आ जाएँ तो नौसेरी से वापस कर दिया जाता है। यहाँ कोई भी नहीं आ रहा, बिल्कुल 1 साल से बैठे हुए हैं, कोई रिलीफ नहीं दिया गवर्नमेंट ने, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ। अपोजिशन की तरफ से तमाम सियासी जमातों ने मुतफ़िक़ा तौर पर आज़ाद कश्मीर में पेश किए जाने वाले बजट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया है। इसमें आवाम के लिए किसी किस्म का भी कोई रिलीफ नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आज़ाद कश्मीर के अंदर हेल्थ एमरजेंसी का नफाज है और आप यकीन जानिए कि इस पूरे अरसे के दौरान इस बजट में सिर्फ इन्होंने अपने एमएलएस को नवाजने के अलावा, उनको लोकल गवर्नमेंट के फंड्स देने के अलावा, उनको सड़कात देने के अलावा कोई ऐसी रिलीफ आवाम के लिए सामने नहीं रखी। ना ही कोई मेगा प्रोजेक्ट है इनके मनसूब ईजाद के अंदर, ना ही कोई ऐसी चीज़ है जिससे आवाम के अंदर अपनी ये 4 साल कारकर्दगी पर कोई रोशनी डाल सके। हमने इस अमर को यकीनी जाना कि इस बजट में हमें हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये आवाम दुश्मन बजट है, ये आवाम दोस्त बजट नहीं है। ये मुस्लिम लीग नून की उन कारस्तानियों और उन करप्शन का एक शाखसाना है जो हमेशा से उनका माजी रहा है। बजट हो रहा है, इस वक्त ज़रूरत ये थी कि बजट में जो लोगों के लिए हमने लोगों की लिस्टें बनवाई गई हर जगह, क्या हुकूमत आज़ाद कश्मीर आपको रिलीफ देगी, लोगों की आस बंधी हुई थी। ज़रूरत ये थी कि इस वक्त लोगों को कुछ ना कुछ हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से गरीब घराने हैं, जो ड्राइवर कंडक्टर हैं, जो हमारे दूसरे तबके के लोग हैं, पिछे हुए तबके हैं, दिहाड़ीदार के लोग हैं, उनको हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। चाहे जायज़ के कि वो लोगों को रिलीफ देते। उन्होंने वो इलेक्शन की स्ट्रेटजी बनाई हुई है, SDP का सारा पैसा प्लग करके, तो वो अपने कार्टनों के जरिए चिट्टों पे जो है वो इस वक्त आखिरी दिनों में आप देखें, अगर कार्ड मुहैया करें, मेरे हल्के में 1.5 करोड़ रुपया इन्होंने आखिरी हफ्ते में जो है वो चिट्टों पे जो है वो पैसे दिए, कोई स्कीम नहीं बनी हुई है। तो इसलिए हम ये कहते थे कि इस वक्त हेल्थ एमरजेंसी की ज़रूरत है, इस वक्त हमें सारा फोकस हेल्थ की तरफ करना चाहिए। हमारे हॉस्पिटल की इस वक्त ये पोजीशन है, कोई एक हॉस्पिटल भी अगर उसको किसी आदमी को वेंट पे जाना पड़े, हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है। इवन के हमारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन तक लोगों को मुहैया नहीं है कि हम लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कर सकें। इसलिए हमने हुकूमत से कहा था कि आप हमारे साथ बैठें, अपोजिशन के साथ बैठें, मुशावरत करें। देखिए, किसी भी हुकूमत का जो बजट है उसे माजी की कारकर्दगी के तनाज़र में देखा जाता है, मुस्तकबिल की मनसूबबंदी के तनाज़र में देखा जाता है, रिलीफ के तनाज़र में देखा जाता है, और मौजूदा दौर में जो वबाई मर्ज़ है कोरोना की, कोविड-19 की, उसके तर्ज में देखा जाना है। अगर आप इन बातों पर गौर करें तो आपको आज़ाद कश्मीर के मौजूदा बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों का कोई ज़िक्र आपको फौरी तौर पर दिखाई नहीं देता। आपको अकरास के मुलाजमीन, IT के मुलाजमीन, तालीम के मुलाजमीन, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के मामलात, वो मामलात जो ख़ुद हुकूमत ने अपने दौर में पिछले अरसे में पैदा किए हैं कि अकरास के मुलाजमीन यहाँ बाहर बैठे हुए हैं और साल साल से वो तनख्वाहों के लिए और पेंशन के लिए रो रहे हैं। अगर ये अपोजिशन से मशवरा करते तो हम इन्हें तजावीज़ देते। अभी उन्होंने टैक्स के अहदाफ बढ़ा दिए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि टैक्स पिछले साल के मुकाबले में आप कई अरब रुपये का अहदाफ बढ़ा देते हैं, और जो आदमी पिछले साल 10,000 रुपये महीने का बिज़नेस करता था वो इस दफ़ा 1,000 रुपये महीने का बिज़नेस नहीं कर सका। टैक्स ज़्यादा किधर से आएंगे? इसका मतलब है इंतज़ामिया जबर करेगी, इसका मतलब है रिश्वत और लेन देन बीच में आएगा। यानी टैक्स ज़्यादा कैसे वसूल हो सकते हैं? कारोबार जब बंद हैं, बाज़ार बंद हैं, होटल बंद हैं, तो ये सारा सिलसिला। तो इसलिए हम ये चाहते थे कि अगर ये मशवरा करते, और बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो जिसे आइनदार होना चाहिए, माशी और इंतज़ामी और तरक्याती अबूर का, तो ये सारे मामलात आप अगर देखते हैं तो
तो ये मिसिंग है, बड़ी मायूसी है और बड़ा अफसोस है कि ये बजट जो है ये सारा अल्फाज का गोरख धंधा है और इसमें कोई काबिल ज़िक्र जानदार बात नहीं और कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए तवज्जो नहीं दी गई। और ये बजट जो है ये बस आखिरी साल का इलेक्शन बजट समझ के बनाया गया अपनी मखसूस ज़रूरियात को पूरी करने के लिए। जब यहाँ आया तो पखे भी कोई नहीं था, मैंने अपने ख़रीद कर लाई, ये पूछो इनसे। और उसके बाद कुर्सियाँ नहीं थी, कुर्सियाँ भी मैंने लाई हैं, लेकिन बैठते इसलिए आप देखें इतनी हालत ख़राब है। इनके पास ऑपरेटर कोई भी नहीं है, मशीनें ख़राब होती हैं। उस दिन हमारे 3 घंटे इस तरह ज़ाया हुए हैं। स्टाफ ठीक है, स्टाफ का मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उनके पास कुछ हो तो तब करते हैं ना। और पीछे से जो भेजते हैं वो भी बहुत सब, हमें जो ज़रूरत है वो चीज़ें हम दे देते हैं अपनी। लेकिन ऐसी चीज़ है कि इनके जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन का मसला जो है ना, अली मेरे अजीज़ हैं, जानने वाले हैं, सब कुछ है। मेरा लड़का खुद मिनिस्टर रहा है, जावेद अयूब, तो मेरी बहू मिनिस्टर रही है, लेकिन मैंने कभी इनको ये ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि जो चीज़ ज़रूरत आपको होती है हम देते हैं। बड़ी बात है ये, सुबह देखते हैं ऑपरेटर कोई भी नहीं है जी। लेकिन कुछ ऐसे हमने इक़दाम किए हुए हैं कि जिससे हमें शर्मिंदगी हो रही है। ये चूँकि आज़ादी का बेस कैंप है और इस बेस कैंप में हमने इस कदर अपनी रिहाइशें और जिस तरह के ये सामने हमें नज़र आ रहा है कि भाई वज़ीर-ए-आज़म हाउस इतने करोड़ों की लागत से बना दिया, लेकिन इस शहर में एक रिसर्च लेबॉर्ट्री नहीं है, इस शहर में एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है कि गवर्नमेंट के उस पर चलने वाला। तो बजाय इसके कि हम कोई और बेहतर तालीमी इदारे और रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाते और अच्छे अस्पताल बनाते, तो यहाँ पर हमने ये करोड़ों की लागत से भूत बंगले बना दिए और बेस कैंप की जो बुनियादी शक्ल थी और बुनियादी जो मकसद था हमारा, वो उससे जो है बुरी तरह मुतासर हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी बदकिस्मती है। तो इस तरह की जगह को जो है वो मैं समझता हूँ कि अभी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट के तौर पर और रिसर्च लेबॉर्ट्री के तौर पर, और या इसमें IT की यूनिवर्सिटी बननी चाहिए जदीद, ताकि ये एक बड़ी जगह है और बनी हुई है और ये उसके इस्तेमाल में आ सके, चूँकि कौमें आगे तालीम से जाती हैं, बिल्डिंग से नहीं जाती। वाक़या जिनके 6-6, 7-7 बच्चे हैं वो घरों में क्या करेंगे। अभी ये गरीब लोग हैं, इधर अमीर लोग जो शॉपिंग करते हैं उनके पीछे घूमते हैं कि ये मुफ्त में दे रहे हैं, लेकिन जब उनके पास जाते हैं वो कहते हैं ये तो हम अपना ख़रीद रहे हैं, आप गवर्नमेंट से लें। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।